अब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टू 3-4 जैसे क्वेश्चन्स है हेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ही मैं वीडियो में थोड़ा-सा और ऐड कर देता हूँ। देखिए, जब हम ज देख रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो स्पेसिफ़िक जो एरिया एंड मार्क्ड रहता है प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो आपका मंगल का इलाका बेसिकली होता है प्रॉपर्टीज़ के लिए। मेनली तो यहाँ वाला मंगल होता है, ये मार्स नेगेटिव का इलाका है, उसे हम प्रॉपर्टीज़ के लिए एसोसिएट करते हैं। अब रीज़न ये है प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको इस वजह से करते हैं क्योंकि ये मतलब कि ये वाला इलाका अगर वैसे देखा जाए कि मंगल किस-किस व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग रहे होना चाहिए, लॉयर में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये होना चाहिए फार्मर में, ये एक पुलिस ऑफ़िसर में और ये कहीं न कहीं एक आर्मी ऑफ़िसर में, सब के सब कहीं न कहीं प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऑटोमैटिकली आप प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएँगे और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएँगे तो आपके लिए एक फ़ेवरेबल हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा है कि जो हमें बताए कि अनफ़ेवरेबल दिखाई दे रहा हो, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिखाई दे रहा हो। जो नॉर्मली नेगेटिव साइन्स होते हैं वो काफ़ी सारी, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रेखाएँ ऐसे जा रही होती हैं और इस टाइप का कई बार ग्रिल टाइप फ़ॉर्मेशन बनता है। तो वो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेकार इंडिकेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति की 50 प्रॉपर्टी भी होंगी तब भी व्यक्ति उसके लिए प्रॉपर्टी फ़ेवरेबल इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। मतलब ये तो बेसिकली गारंटीड होता है। अब दूसरा ये है कि जैसे कि इन्होंने पूछा प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हम कहीं-कहीं जगहों पे ये ट्रायंगल लाइक फ़ॉर्मेशन दिखाई देता है ऑन दी लाइफ़लाइन। 1-2 और मैं इमेजेस देख लेता हूँ कहाँ पे है ये। तो 1-2 जगह पे इस जगह पे भी अगर आप देखें तो छोटे-मोटे ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं, जो पास्ट में भी थे और आगे फ्यूचर में भी हो सकता है यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। सो दीज़ आर गुड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हो सकती है। ऑल्दो ये कोई 100% कोई गारंटी नहीं होता है कि प्रॉपर्टी होएगी ही होगी, लेकिन दीज़ आर जस्ट पॉसिबिलिटीज़ जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि या तो कई बार पैसे की रेखा पे भी ट्रायंगल या स्क्वायर्स होते हैं, तो उसको भी हम प्रॉपर्टीज़ के लिए मान के चलते हैं, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे ऐसे स्क्वायर्स होते हैं या ट्रायंगल होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को डिपिक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें इतनी क्लियरली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आई वुड नॉट पॉइंट आउट रिलेटेड टू दैट। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हेल्थ अच्छी रह पाती है, वो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे तो सभी रेखाओं को देना चाहिए टू सम एक्सटेंट और दी अदर। वो हम बेसिकली देखेंगे मंगल और शुक्र को लेते हैं। अब मंगल और शुक्र पे ज़्यादा ऐसी बेकार की रेखाएँ नहीं हैं, जो क्रिस क्रॉसिंग रेखाएँ नहीं हैं, तो व्यक्ति अपनी जो एनर्जीज़ है मिसयूज़ फायर अपनी मिसयूज़ नहीं करेगा ये क्योंकि फायर का है और ये एनर्जीज़ का इलाका है। सो अगर ये दोनों मिसयूज़ नहीं करेगा तो चांसेस ऑफ हेल्थ तो अच्छे रहेंगे ही रहेंगे। एक छोटी-सी रेखा ज़रूर आप ये देखिए कि एक माइनर सा ब्रेक ज़रूर दिखाई देता है लाइफ़लाइन पे और जो ये ब्रेक आ रहा है मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट के आस-पास ये ब्रेक दिखाई दे रहा है। अब ब्रेक जैसे ही आता है तो आदमी अलार्म हो जाता है, वो कहता है कि अरे ये तो मतलब कि इस दौरान कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं होएगा। मेरी ओपिनियन ये है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए और कई बार मैं इसको एक बेनिफिट का भी मान के चलता हूँ। अब इट माइट सरप्राइज़ यू बट कई लोगों के हाथों पे क्योंकि मैंने देखा है तो इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि जीवन की रेखा ऐसे चलती हुई आई और एक रेखा बाहर से निकलते हुए ऐसे जा रही है। लगभग ऐसा लग रहा है कि शनि पर्वत की तरफ से पॉइंट करते हुए ऐसे आ रही है। आप ये देखिए शनि पर्वत की तरफ से पॉइंट करते हुए रही है। तो शनि पर्वत से अगर आती है तो या तो पैसा आता है या प्रॉपर्टीज़ आती है, मतलब इस टाइप की सब चीज़ें आती हैं। सो ओवरलैपिंग लाइन को मैं अच्छा कह देता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मतलब कि बेटरमेंट कहीं न कहीं आना। दूसरा रूप है कि क्योंकि एक रेखा ऐसे आई और फिर एक ओवरलैप करी है, तो उसका मतलब है कि ज़्यादा लाइफ में एक बेटरमेंट आता है क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा एरिया मिल गया शुक्र को। ज़्यादा एरिया शुक्र को मिल जाना मतलब ज़्यादा इलाका लग्ज़रीज़ का भी होता है, स्टैमिना का भी होता है, वाइटैलिटी का भी होता है, इन सब चीज़ों का होता है, तो ये सब के आने के चांसेस बनते हैं। जहाँ तक बात है इन्होंने एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि लग्ज़रीज़ वग़ैरह कैसी रहेंगी? देखिए पैसा रहेगा तो सब लग्ज़रीज़ वग़ैरह अच्छी रहेंगी, लेकिन लग्ज़रीज़ को भी एन्जॉय करने वाला व्यक्ति को चाहिए। तो ये आपका शुक्र क्योंकि ठीक-ठाक अच्छा गद्देदार रीज़नेबली ओके मतलब इसमें एक्सट्रीम का तो नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना है।
अब देखिए ज़्यादा भी एक्सेस हो जाना भी मैं उसको नेगेटिव कहता हूँ। ये मत सोच के चलें कि ज़्यादा शुक्र ज़्यादा एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा साइन माना जाएगा, नहीं उसमें भी बुराई, क्योंकि किसी चीज़ में भी एक्सेस हो जाएगा तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ें लेके आती हैं। क्योंकि ये वाइसेस का भी इलाका है, तो एक्सेस उभरा हुआ रहेगा तो वाइसेस में डूब सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन डूबने के चांसेस होते हैं, कभी ना कभी वाइसेस लगने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि जितना होना चाहिए, जितना परफेक्ट अपने काम करने के लिए और एन्जॉय करने के लिए ये दिखाई देता है कि आप ये सब चीज़ें कर पाएँगे। एंड जो जुपिटर की रेखाएँ होती हैं वो व्यक्ति की इन इन जनरल मैं कहूँगा कि वो कोशिश यही करता है कि उसकी लाइफ़ ठीक-ठाक बनी रहे, मतलब कि जो पर्सनल लाइफ़ ठीक-ठाक बनी रहे, वो हर कोशिश करता है कि लाइफ़ बनी रहे। मर्करी की फिंगर की अगर लेंथ ठीक-ठाक रहती है, टॉप लाइन तक पहुँच रही है, जैसे इन्होंने बताया कि टॉप लाइन तक पहुँच रही है रिंग फिंगर के, वो भी एक रीज़न बनता है कि व्यक्ति बिगाड़ता नहीं है और कहीं न कहीं इंटरलिंक करे रखता है। ऑल्दो इन्होंने एक चीज़ ये भी ऐड की थी कि अगर वो कट ऑफ करना चाहिए तो किसी भी व्यक्ति को कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी मर्करी की जो रेखा होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की फिंगर होती है, कैलकुलेशंस की होती है, तो अगर ये यहाँ तक पहुँची भी है या थोड़ा नीचे तक भी पहुँची है, तब भी सही है। व्यक्ति मतलब बात करता हुआ चला जाता है, अगर कई बार लड़ाई जो झगड़े भी हो जाते हैं तो व्हिच इज़ गुड। कई लोगों की यही मर्करी फिंगर शॉर्ट हो जाती है, तो व्यक्ति की दूरियाँ बन जाती हैं अपने नज़दीकी व्यक्तियों से। तो वैसा तो बेसिकली मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। और 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 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ये जो दिल की रेखा पे हल्का-सा ब्रेक आ रहा था, तो हम ये कहते हैं कई बार यहाँ पे जो ब्रेक आ रहा है, तो हम कई बार आइज़ एंड हार्ट रिलेटेड थोड़ा बहुत कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथों पे होता है, हर व्यक्ति के ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत माइनर सा दिखाई दे रहा है, तो माइनर सा एक जब इतना माइनर होता है तो उसको ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस होती नहीं है। और इन जनरल मेरे ख़्याल से हेल्थ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक-ठाक रहना चाहिए। जो मेन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो ये जो थोड़ी-सी अलग टाइप की जो रेखाएँ हैं, कई बार वो रिलेशनशिप्स वगैरह को थोड़ा-सा बिगाड़ती हैं। और किसी भी टाइप की रिलेशनशिप होती है, क्योंकि हर बार हम पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि किसके साथ। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, आपने जैसे पूछा है कि जनरली व्यक्ति पूछना चाहेगा कि उसके पार्टनर के साथ कैसे रहेगी? दिस आई एम अज़्यूमिंग कि ये क्वेश्चन होता है। अब इसको देखने के लिए मैं देखता हूँ व्यक्ति की क्या पैसे की रेखा स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि पैसा अगर अच्छा रहेगा तो शादी अच्छी रहेगी, पैसा बिगड़ेगा तो शादी भी बिगड़ जाएगी। ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। देखिए, आपके पास पैसा रहेगा तो प्रोवाइड फॉर आप करेंगे, तो सब लोग खुश रहेंगे। पैसे में गड़बड़ी आएगी तो ऑटोमैटिकली रिलेशनशिप भी बिगड़ जाती है। और यहाँ पे तो लक लाइन्स भी खूब सारी हैं, तो खूब सारा आ रहा है तो पार्टनर क्यों बिगाड़ेगा? मतलब दिस इज़ बेसिकली कॉमन सेंस। और क्योंकि व्यक्ति अच्छे पोज़ीशन पे बैठा हुआ होगा तो ऑटोमैटिकली नहीं बिगाड़ेगा। मतलब कई सारी ये चीज़ें होती हैं, जो छोटी-मोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मनी को हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ठीक-ठाक स्टेबल होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ कि कुछ रेखाएँ अब नॉर्मल से अलग हैं। वो थोड़ा-सा पार्टनर को डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मनी मैटर्स। एंड इनका भी जो सक्सेस ज़्यादा आया होगा, क्योंकि पैसे की रेखा माउंट ऑफ मून से निकलती है, तो वुमन के एंटर करने के बाद हो सकता है और ज़्यादा बेटर आया होगा। नाउ वुमन कुड बी मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, इट कुड बी फीमेल फ्रेंड्स, और विदेशियों में मेल एंड फीमेल दोनों। विदेश विदेश संबंधित के रूप में भी इनको फ़ायदे मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मेन जो मैंने क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से मैंने आंसर करने की कोशिश की है। मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा थोड़ा और। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।